बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ग्रुप के डिजिटल मैगजीन ने बानी पीटीआई की ज़ाती ज़िंदगी तर्ज हुक्मरानी पर सवालात उठा दिए। रिपोर्ट के मुताबिक बुशरा बीबी ने बानी को बताया, हमारी शादी हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। पंजाब की पीरनी ने बानी की ज़ाती ज़िंदगी और सियासत पर अमलियात का रंग चढ़ा दिया। बानी ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा, इक़्तिदार के लिए सियासत के बजाय तो हम प्रस्ती का शिकार थे। बुशरा बीबी की इजाज़त के बगैर वज़ीर आज़म का तैयारा उड़ान ना भरता था। बानी अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडा नाफिज करने में नाकाम रहे। बुशरा बीबी अहम तकर्रीरों और रोज़मर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती रही। सीनियर सहाफ़ी ओमन बेनेट जोन्स की रिपोर्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन-ऑन-वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थीं। ज़्यादातर वक्त वही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी पीटीआई ने उस वक्त के DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को अहदे से हटाया। अवाम से किए गए वादों में नाकामी के बाद वज़ीर आज़म को कौमी असम्बली में अदम एतमाद के जरिए हटाया गया। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की खुसूसी रिपोर्ट की शरीक मुनसिफा बुशरा तस्कीन की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहाँ आम घरेलू औरत ने एक ताकतवर तरीन शख्स की ज़िंदगी पर अपना असर और रसूख ज़ाहिर किया और फिर उनकी फैसला साजी पर असरअंदाज रही। रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं की गई जिसका सबूत ना हो। बुशरा बीबी ने रूहानी बसीरत का लिबादा ओढ़ रखा था। बानी को जिस तरह कंट्रोल किया, इसके नतीजे में मुल्क का जो हाल हुआ वो सबके सामने है। बानी पीटीआई के सियासी वादे सिर्फ वादों की हद तक थे, उनमें से किसी एक पर भी अमल नहीं होते देखा। बुशरा बीबी कहती थी, मेरे अमल में जो नाम आया है उसे वज़ीर आला लगाओ। IPP रहनुमा अन चौधरी का दावा, कहा कि बुशरा बीबी की करप्शन की निशानदेही हसास इदारे के सरबराह को हटा दिया गया। अवाम की तकदीरों के फैसले अमलियात पर नहीं होते, मुल्क के साथ खेल खेला गया। उस पर आज जग हसाई हो रही है। बरतानवी जरीदे में जो कुछ आया सब सच है। झूठ फरेब पकड़े गए, ये लोग अल्लाह की पकड़ में आ गए। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है, अब तरक्की होगी। तहरीक इंसाफ का बुशरा बीबी से मुतालिक आर्टिकल छुपाने वाले बरतानवी जरीदे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बरतानवी जरीदे का आर्टिकल शरंगेज और झूठ पर मबनी है, कानूनी चाराजोई का हक रखते हैं। इस आर्टिकल का मकसद बुशरा बीबी और बानी PTI की किरदार कुशी है। इद्दत जैसे इल्जाम झूठे साबित हुए, ये भी एक मन घड़त कहानी है। ऐसे हथकंडों से बुशरा बीबी को तोड़ा नहीं जा सकेगा। एक बहुत ही मायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स एक बड़े मारूफ सहाफ़ी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की कि इमरान अहमद न्याजी के जितने फैसले हैं उनकी अहलिया असरअंदाज होती थी सरकारी फैसलों के ऊपर। वो ना सिर्फ असरअंदाज होती थी बल्कि वो इंश्योर करती थी कि ये हर फैसला उस पर अमल दरामद हो। इस शख्स की तारीफ ये है कि ये जब बोलेगा झूठ बोलेगा। तो ये कौन सी दीन की तालीम थी या रूहानियत थी जिसका जिक्र इस जरीदे के अंदर हुआ है। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में बानी PTI की हकीकत खुलकर सामने आ गई। वफाकी वजीर अता तारड़ की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, बोले बुशरा बीबी सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती रहीं। तमाम मुआशी और सियासी फैसले बानी की अहलिया करती थीं। बानी की सियासत झूठ, मुनाफकत और बहतान के सिवा कुछ नहीं। मुसल्लह अफवाज का किरदार काबिल सताइश है, मुल्क में ज़रूर अमन आएगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मुल्क आईनी हदूद के अंदर रहकर चलेगा। अल्लाह पर यकीन रखने वाले मुल्क चलाएंगे। जो बातें हम सुना करते थे वो बरतानवी जरीदे में लिख दी गई हैं। PTI दौर में इक़्तिदार जादूगरनी के हाथ में था। तलाल चौधरी ने कहा कि बुज़दार की तकर्री से लेकर अहम तकर्रियाँ जादू टोने से होती थीं। जो सरकार जादू टोने पर चले, अंदाज़ा लगा ले मुल्क के साथ क्या क्या होगा। असना बुखारी ने बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट दुरुस्त करार दे दी। कहा, बानी PTI के बाद बुशरा बीबी के कारनामों के चर्चे आलमी मीडिया में हो रहे हैं। जादू टोने से जाली पीर खाने चलते हैं, मुल्क और मैशत नहीं। उर्दन के बादशाह का 2 रोज़ा दौरा पाकिस्तान। शाह अब्दुल्ला दौम की वज़ीर आज़म हाउस आमद। मेहमान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब, गार्ड ऑफ ऑनर पेश। पाकिस्तान आमद पर सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। शाह अब्दुल्ला के सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकातें होंगी। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल होगा। ये दौरा उर्दन और पाकिस्तान के दरमियान दरीना बरदराना ताल्लुकात की अक्कासी करता है। शाह अब्दुल्ला दौम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल एहसास भी दिया जाएगा।
ये वाले सारे लोग आपको पता है बॉर्डर पार से आए, इस्लामाबाद में धमाका हुआ बॉर्डर पार से आए, और अब हमारे लोकल लोग नहीं हैं इस्तेमाल होते, और वहाँ से भेजते हैं लोग और वो ये हमले करते हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशत गर्दी हो रही है, किसी को हम तबाह नहीं करने देंगे, दहशत गर्दी पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कैडेट कॉलेज वाना के दौरे के दौरान कबायली उमायदीन से गुफ्तगू, बोले दुश्मन सानहा APS जैसी कार्रवाई करना चाहता था, हमारे दिलेर जवानों ने हमला नाकाम बना दिया। इस्लामाबाद वाना के हमला करने वाले अफगानिस्तान से आए, हमारी मकामी मुलविस नहीं हैं। दहशत गर्दों का इंसानियत और मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, कोई भी मजहब बच्चों को निशाना बनाने की इजाज़त नहीं देता। इन दरिंदों को इंसान कहना इंसानियत की तौहीन है। कबायली उमायदीन ने कहा कि हम TTP को नहीं मानते। वज़ीर दाखिला की कैडेट कॉलेज वाना में ख्वारिजियों का हमला नाकाम बनाने वाले जवानों, कैडेट्स और साथी से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान आर्मी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान एयरफोर्स तरमीमी बिल, पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल की भी मंजूरी। तीनों बिल आइन का हिस्सा बन गए। तीनों कवानीन में तरमीम 27वीं आइनी तरमीम की रोशनी में की गई। वजारत दिफा जल्द मुतल्लका कवानीन में तरमीम की रोशनी में चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज का नोटिफिकेशन जारी करेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला के बाद लाहौर हाई कोर्ट के शम्स महमूद मिर्जा भी मुस्ताफ़ी, चैम्बर खाली कर दिया। इस्तीफा सदर आसिफ अली जरदारी को भिजवा दिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी के मेंबर थे, 2028 में रिटायर होना था। ज़राए के मुताबिक जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा का 27वीं आइनी तरमीम के बाद तबादले का भी इम्कान था। जजेस के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकने वाला नहीं, हमें पता है मजीद जजेस के इस्तीफे आएंगे। अब गुड टू सी यू वाली अदालत नहीं होगी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं क्या नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालना दुरुस्त फैसला था, या यूसुफ रजा गिलानी की हुकूमत खत्म करना दुरुस्त फैसला था। ऐसे जजेस एक पार्टी को सजा देना चाहते थे। जजेस के फैसले में तासुब पाया गया। जिन जजों ने ये फैसले दिए उन्हें कोई निदामत नहीं हुई। अदालत की आइन लिखने की कोशिश दुरुस्त नहीं। पार्लिमान के इख्तियारात कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि अदलिया अपने तबादलों का इख्तियार अपने पास रखे। मोनी सिलाही को बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़राए के मुताबिक इंटरपोल ने मोनी सिलाही के खिलाफ 2 साल से जारी तहकीकात बंद कर दी। बार्सिलोना में वकील मोनी सिलाही के खिलाफ शिकायत का जायजा लिया गया। उनके खिलाफ मुबैना गलत कामों के शवाहिद नहीं मिल सके। अब वो इंटरनेशनल अलर्ट पर नहीं है। पाकिस्तान ने मोनी सिलाही के खिलाफ मुजरिमाना इल्जामात के तहत हवालगी की दरख्वास्त कर रखी थी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन चले गए। मेडिकल चेकअप कराएंगे। नवाज शरीफ लंदन में 2 हफ्ते क़याम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी लंदन में मौजूद हैं। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर को तलब। वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक दम एतमाद पर वोटिंग होगी। नए कायदे ऐवान का इंतखाब भी होगा। पीपल्स पार्टी ने फैसल मुमताज़ राठौड़ और वज़ारत उज़्मा को उम्मीदवार नामज़द किया। मुस्लिम लीग नून तहरीक दम एतमाद की हामी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगी। एक हुकूमत बनाने नहीं जा रहे, बल्कि एक बहुत बड़ी भारी भरकम जिम्मेदारी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है आपने देखा, रियासत के अंदर कुछ बेचैनी भी रही। तो ये एक ज़िम्मेदारी है कि सियासी निज़ाम को फिर से बहाल करना, लोगों के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना और एक सियासी माहौल को फिर से बेदार करना। तो हमें यकीन है कि ये जो ज़िम्मेदारी हमें सौंपी गई है, इंशाल्लाह पूरी ऐसा अंदाज से इसको निभाने की कोशिश करेंगे और एक अवामी हुकूमत बनाकर लोगों का एतमाद। सियासी निज़ाम को बहाल करना हमारी अवलीन तरजीह है। 8-9 माह में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। आज़ाद कश्मीर के नामजद वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर का पब्लिक न्यूज़ को इंटरव्यू, कहा रियासत में बेचैनी रही, सियासी माहौल दोबारा बेदार करना पीपल्स पार्टी का मिशन है। पीपल्स पार्टी डायलॉग पर यकीन रखती है, हर मसले का हल बातचीत से निकालते हैं। सीनियर क़यादत की रहनुमाई में हुकूमत आगे चलाएंगे। सेहत, तालीम, रोज़गार जैसे मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे।
बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जायदादों की छानबीन का हुक्म। महकमा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब का सूबा भर के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला। अलीमा खान की मनकूला गैर मलकूना ज़री एराज़ी की तफसीलात जमा करवाने का हुक्म। जायदाद का रिकॉर्ड रावलपिंडी की इंसदादे दहशत गर्दी अदालत में पेश किया जाएगा।